नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज चर्चा होगी बिहार से यारी क्या है तैयारी। जी हां, बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी देश भर में बिहार दिवस मना रही है। एमपी में भी बिहार दिवस पर कई कार्यक्रम हुए तो बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश दिए। अब बीजेपी के इस कार्यक्रम को उसके नए प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश में बिहारी वोटर्स को साधने के लिए बिहार दिवस मना रही है। इधर कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी इवेंट वाली पार्टी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार चुनाव से पहले दूसरे प्रदेशों में बिहार दिवस मनाना बीजेपी का एक प्रयोग है, और क्या बिहार दिवस मनाने से बिहारी वोटर्स को बीजेपी साध पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा बिहार दिवस। बीजेपी के प्लान पर कांग्रेस ने कसा तंज। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही बिहार दिवस पूरे देश में सियासी एजेंडा बन गया है। दरअसल बीजेपी ने 22 मार्च को पूरे देश में बिहार स्थापना दिवस मनाने का ऐलान किया और मध्य प्रदेश में भी बिहार दिवस बीजेपी ने मनाया है। जाहिर है कि किसी और प्रदेश का स्थापना दिवस किसी दूसरे राज्य में मनाने पर सवाल भी उठेंगे और इसके मायने भी निकाले जाएंगे। इसलिए अब इस कार्यक्रम को भी बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा है कि बीजेपी प्रदेश में रहने वाले बिहार के वोटर्स को साधने ये दिवस मना रही है। हालांकि इस पर बीजेपी का क्या कहना है, वो इस कार्यक्रम को कैसे देख रही है, ये समझ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी को सम्मान की राजनीति करती है, इसीलिए चाहे बिहार गौरव दिवस हो या अन्य समाज और अन्य राज्यों के भी दिवसों को भारतीय जनता पार्टी मनाती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इसी नीति पर आगे बढ़ती रहेगी और भविष्य में अन्य राज्यों और अन्य समुदायों के सम्मान दिवस भी मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा भव्य तरीके से मनाए जाएंगे। अब ये शायद पहली बार होगा कि बीजेपी इस तरह का प्रयोग कर रही है, क्योंकि इससे पहले किसी और राज्य के चुनाव के वक्त इस तरह के बड़े कार्यक्रम नहीं हुए। गुजरात और अन्य चुनाव के वक्त इससे जुड़े लोगों के बीच छोटे कार्यक्रम करके ही उनको साधा गया। तो वहीं अब प्रदेश में बिहार दिवस मनाने पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। आज बिहार दिवस मनाने की बात कर रही भारतीय जनता पार्टी। तमाम वर्गों के लोग, तमाम संप्रदाय के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। तमाम युवा आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए रोजगार की क्या नीति है? उन बहनों को जो 3000 देने की बात कही थी, 3000 अब तक नहीं दिए। लेकिन चुनाव प्रदेश में, बिहार में जब चुनाव है, तब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को बिहार दिवस मनाने की याद आ रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी इवेंट तक सीमित है, इसलिए चुनावी दिवस मनाने का काम केवल कर रही है। एक शताब्दी पहले जब बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना, तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि बिहार दिवस पूरे देश में सियासी संग्राम दूसरे प्रदेशों में देखने को मिलेगा। खैर, अब इस पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी और कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का वोट बटोरने का ये नया पैंतरा कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और ऐसे समय जब उत्तर दक्षिण को लेकर जंग छिड़ी है, परिसीमन को लेकर, त्रिभाषा फार्मूले के लेके, और बीजेपी का यह प्रयोग, अब इसको ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाषाई सामंजस्य या एकता के हिसाब से किया गया है। हालांकि कहा तो यही जा रहा है, लेकिन सबको पता है बिहार में चुनाव है। वरना ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि किसी एक प्रदेश का स्थापना दिवस किसी दूसरे प्रदेश में नहीं, बल्कि कई तमाम सारे उन प्रदेशों में मनाया जा रहा है जब बीजेपी या उनकी सहयोगी सरकारें सत्ता में है।
तो सीधा सीधा एक नई टैक्टिस हम कह सकते हैं बीजेपी की इसको चुनावी राजनीति के हिसाब से, क्योंकि इस तरह के प्रयास पहले हुए हैं, लेकिन वो हुआ ये हमने देखा कि जब जो गुजराती वोटर मध्य प्रदेश में थे, जब गुजरात का चुनाव होता है तो बीजेपी के लोग उनको यहाँ कन्विंस कर लेते हैं, या मध्य प्रदेश का चुनाव है तो जो वोटर मध्य प्रदेश के लोग गुजरात में, बिहार में, उनको कन्विंस किया जाता है। लेकिन सीधे सीधे इस प्रकार का आयोजन, इसको कैसे देखा जाए? और अगर ये अच्छा प्रयोग है तो फिर तो सारे राज्यों के स्थापना दिवस तमाम सारे राज्यों को मनाना चाहिए, तो ये भाषाई जो एकता, जो झगड़ा चलता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को लेके, वो भी खत्म हो जाए। आवाज मिल रही चेतन जी आपको? देखिए मनोज जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए नए प्रयोग की। मेरी आवाज आ जी जी, थोड़ी अटक के आ रही मेरी है। जी, आवाज आ बताइए। रही है? हाँ हाँ, अब आ रही। जी जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए प्रयोग करते आई है और उसका फायदा हो जाहिर कि अभी आपकी कुछ आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आप, मैं फिर से दोबारा आऊंगा आपके पास। तो प्रभु जी, यही सवाल आपसे है। देखिए मनोज जी, बिहार की स्थापना 113 साल पहले हुई थी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी जब अंग्रेजों के ज़माने में, जब भारत में अंग्रेजी शासन था, उस दौरान उन्होंने जो है बिहार राज्य का गठन किया था अंग्रेजी दौर में। और अब बिहार जो है अपना जो स्थापना दिवस मना रहा है, तो वो वैश्विक स्तर पर जो उसकी सांस्कृतिक पहचान है उसको बढ़ावा देने के लिहाज से मना रहा है। क्योंकि चुनाव इस साल बिहार में है, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार की जो वर्तमान सरकार है वो बिहार को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। और आप मान के चलिए कि ये कई बार ये बात भी उठ चुकी है कि पूरे देश में जो सबसे ज़्यादा जो लेबर क्लास है, ये जो कामकाजी तबका है, जो तो वो सब ज़्यादा बिहार से जाता है। तो वो उन सबको भी जोड़ना एक तरीके से उसका ये है कि वो जब वहाँ जुड़ेंगे वो सांस्कृतिक तौर पर, तो उनके से जो जुड़े उनके परिवार हैं उनको भी सरकार की तरफ जोड़ना, और ये उनकी कोशिश है बिहार सरकार की, क्योंकि बीजेपी वहाँ सहयोगी की भूमिका में और इस बार फुल फ्लैश बिहार में अपना राज पाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और बीजेपी पूरे देश में जहाँ जहाँ बिहार से जुड़े हुए लोग हैं या जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, सब जगह बिहार दिवस के कार्यक्रम कर रही है। आप देखिए लगातार वहाँ के लोगों को, नेता आ रहे हैं बीजेपी के, वो वहाँ पर बिहार दिवस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसके अलावा प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकातें हो रही हैं, अलग अलग तरीके के मिलन समारोह यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी जो बिहारी जो मूल के लोग हैं, मध्य प्रदेश की बात करें हम या छत्तीसगढ़ की, उनको अपने से जोड़ना चाहती है। वो उनका जब वो जुड़ेंगे तो उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी इसको बिहार इलेक्शन में करेगी। अब प्रत्यक्ष तौर पर तो जब आप उनसे जुड़ाव करते हैं तो निश्चित तौर पर जब आपसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलेगा, कंधे पर हाथ रखेगा या हाथ मिलाएगा, आपके साथ भोजन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर जब आप बिहार में अपने घर में बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि कितना सम्मान किया उस राज्य के मुख्यमंत्री ने उनका। तो ये बीजेपी की संस्कृति को बढ़ावा देना, बीजेपी के प्रति लोगों को जोड़ना, एक मानसिकता तैयार करना, इस तरीके की कोशिश बीजेपी की, और ये बीजेपी करती रही है मनोज जी। तमिलनाडु के चुनाव के पहले जो है काशी में उन्हें जो है काशी तमिल संगम किया था, शुरुआत वहां से 2022 से कर दी, हर साल हो रहा है। तो हर साल वो काशी तमिल संगम का आयोजन हो रहा है लगातार वहां पर। तो इस तरीके से बीजेपी हर राज्य से जुड़े हुए, जब भी जहां जिस चुनावी राज्य है उसकी कुछ विशेषताएं, वहां के लोगों को कैसे प्रभावित किया जाए, ये पूरे प्रयोग बीजेपी करती रही है। और आप ये देखिएगा कि चुनाव आएगा कि जिन लोगों को इस शामिल किया जा रहा है बिहार दिवस के कार्यक्रम में, जो बिहार मूल के मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं, इनको बहुत सारे लोगों को बीजेपी चुनाव के दौरान वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर भेजेगी, उनसे टेलीफोन के जरिए उनसे संपर्क कराएगी। तो परिवार संपर्क अभियान भी बीजेपी इस दौरान करेगी और एक उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है लोगों को किस तरीके से चुनाव के लिए मोटिवेट करना, बगैर कार्यकर्ता बने पार्टी के उनको कार्यकर्ता की तरह उपयोग करना। ये भारतीय जनता पार्टी की कला है। दूसरे राजनीतिक दल जो है इस मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव सिर पर आ जाता है तो उस समय कूदते हैं चुनाव मैदान में, और बीजेपी जो है बहुत पहले से तैयारी करती है। तो इसीलिए आप देखिए कि बीजेपी इसी नैरेटिव में उड़ीसा जैसे राज्य में सरकार बनाने में भी कामयाब हो गई है। तो बीजेपी का एक अपना तरीका है, उस तरीके के तहत वो बिहार दिवस के कार्यक्रम इन राज्यों में मना रही है। लेकिन दो चीजें दिलचस्प होगी ना प्रभु जी इसमें देखने में, क्योंकि G20 की जो बैठक हम सबको याद है, उसमें बैकड्रॉप में हमने देखा था कि नालंदा का ही बड़ा जिक्र है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा, और जिस उड़ीसा का आपने जिक्र किया है तो सूर्य मंदिर का भी वहाँ उसमें बड़ा फोटो चित्र दिखा था जिसके सामने फोटो सेशन हुए थे। तो एक अपॉर्चुनिटी तो उनकी पूरी हो गई उड़ीसा की, अगला नंबर बिहार। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जब पूरे देश में बीजेपी अपने स्तर पर मना रही है तो जो उनका पड़ोस में छोटा भाई झारखंड,
जो कि 2 दशक पहले अलग राज्य बना है, तो क्या वहाँ ये आयोजन मनाया जाए? और अगर ये मनता तो ये और अच्छी बात होगी चुनावी नजरिए से हटकर। निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर भी ये काम कर रहे होंगे। झारखंड की यदि हम बात करें तो नहीं, सरकार के स्तर पर भी अगर हो जाए। हाँ, तो वो झारखंड सरकार की मंशा पर है, लेकिन ये तो बीजेपी सरकार का इनिशिएटिव लिया है, बीजेपी ने अपना एक इनिशिएटिव लिया है, वो वहां पर कर रहे हैं। राजनीति सरकारी कार्यक्रम नहीं हो रहे मनोज जी, नहीं बिल्कुल, वो ये तो पार्टी का कार्यक्रम है। है। तो बीजेपी को चूंकि टारगेट पर उनके जो है, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, G20 में उन्होंने जो फोकस पॉइंट लिया था, तो उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, पहली बार फुल फ्लेज सरकार बनी है बीजेपी की। अब बिहार की भी वही स्थिति है, बीजेपी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने के सपने लंबी समय से दिखते रही, क्योंकि हिंदी भाषी और खासकर देश की राजनीतिक परिदृश्य में हिंदी राजनीति का जो क्षेत्र है उसमें बिहार की बहुत अहम भूमिका है। तो उस बिहार के जरिए वो जो है एक नया मुकाम हासिल करने की जाति कोशिश समीकरण करती की है। जटिलता और जी। जटिल बना देती है बिहार को। तो इसलिए वहां पर उनकी कोशिश ये है। तो बीजेपी ने अपना फोकस पॉइंट है। अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को तो बिहार में जाना नहीं है, उनका तो अपना ट्राइबल वोट बैंक है अलग से, तो वो अपने स्तर पर हैं, क्योंकि उनका इंडिया गठबंधन की स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि क्या हो चुकी है। तो वहां पर तो उनको कोई संभावना दिख नहीं, इसलिए झारखंड सरकारी स्तर पर आयोजन नहीं होगा, लेकिन बीजेपी के लोग वहां पर जरूर कर रहे हैं आयोजन। लेकिन महाराष्ट्र भी तो दिलचस्प होगा ना, अगर वहाँ सम्मान मिलता है, क्योंकि ज़्यादा वक्त बीता नहीं है और अब बीजेपी के साथ जिस प्रकार की गलवैयाँ चल रही हैं, उद्धव ठाकरे के छोटे भाई की, कह सके चचेरे भाई की, तो क्या वो इस प्रकार के सम्मान समारोह में नजर आएंगे? और वो आते हैं तो एक नया मैसेज देखने को मिल सकता है। देखिए, राजनीतिक मजबूरियां कुछ राज भी ठाकरे करा की बात सकती कर हैं। रहा हाँ, हूं, जी। बिल्कुल, राजनीतिक मजबूरियां कुछ भी करा सकती हैं। राज ठाकरे वही व्यक्ति हैं जो उनके खिलाफ लगातार बोलते रहे, बिहार से आने वाले के खिलाफ। इसको लेकर बहुत सारी बातें भी हुई, फिल्मों में भी जो कुछ बिहार महाराष्ट्र में हुआ उसका भी कई बार चरित्र चित्रण हुआ है। लेकिन आपकी यदि राजनीतिक मजबूरियां हैं तो आप जो है राजनीति में कहते हैं कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता स्थायी, तो ये भाव वहां पर भी आ सकता है। बीजेपी तो वहां ये कार्यक्रम करेगी महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा तादाद में बिहार मूल के लोग हैं, बहुत प्रभावशाली स्थिति में है, वो बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसके जरिए वो एक बड़ा वर्ग है और वो सब एकजुट हैं। खास बात ये है, आप ये देखिए छठ पर्व के दौरान महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है, तो एक बड़ा तबका है जिसके जरिए बीजेपी अपना वोट फिर वो दोनों हो जाते हैं, बिहार यूपी भोजपुरी हो जाते हैं जी। तो चेतन जी है ना मनोज जी, कि जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिला सकती है तो इसमें तो कोई अचंभित वाली बात हाँ, नहीं बिल्कुल है कि सही राज बात ठाकरे है। कर सकें। लेकिन चेतन जी एक और चीज है, पिछले चुनाव में एक बड़ा चर्चित नारा था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और अब चल रहा है कि बिहार में बाहर है और नीतीश बीमार है। तो उसके संदर्भ में भी इसको देखा जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो चुनावी सफलता बीजेपी को मिली है, तब उनको लग रहा है कि अगर देश भर के बिहारियों को साध लिया जाए इसी बहाने सही, और इस चुनाव में जो इस 2025 के अंत तक होना है, तो सरकार एनडीए की रहे लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का रहे। इसके लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कड़ी में हम इसको भी जोड़ सकते हैं। आवाज मिल रही चेतन जी आपको? नहीं, मेरी आवाज अभी जो मैंने आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर जो मैंने दिया था वो आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा। अब आप बताइए जो मैंने अभी सवाल किया जी। हाँ, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग करती है, विशेषकर चुनाव के दौरान जिस तरह के प्रयोग वो करती है और उसको फायदा भी मिला, और यही कारण है कि जो प्रयोग धर्मिता है भारतीय जनता पार्टी की वो कहीं ना कहीं उसको लाभ दिलाती है। अब ये बिहार का जो स्थापना दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ी सोची समझी बात है कि यहाँ पर भी बहुत लोग बिहार के हैं जो मजदूरी करने के लिए आते हैं। जैसा आपने बताया कि महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग बिहार के हैं जो वहाँ पे मजदूरी करने जाते हैं। बिहार में स्थिति अभी उस तरह की है जो इस तरह से आगे है, चाहे के मामले उसमें बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। और एक अभी जो सर्वे भी आया तो आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही जी चेतन। आपकी आवाज नहीं मिल रही। मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूँ आपसे फिर से संपर्क करेगी, वो कुछ दिक्कत है। तो ब्रजेश जी, लेकिन जो चीजें निकल कर आई हैं चुनाव के नजरिए से भी देखें हम, और इस प्रकार के आयोजन, आगे क्या और रणनीति हो सकती बीजेपी की? क्योंकि चुनाव तो एक उनके लिए एकमात्र मशीनरी है। दूसरा, संघ को भी पता है, बीजेपी को भी, कि जो जाति समीकरण है बिहार के और उत्तर प्रदेश के, उनको साधे बिना चुनाव जीतना बड़ी तड़ी खीर होती है। और इस स्थिति में जब नीतीश कुमार के पास अपना एक वोट बैंक है, वो चाहे जिसके पास जाए वो वोट बैंक उनके साथ जाता है, तो ऐसे में बिना उनको नाराज किए अपना वोट बैंक बढ़ाना अगर बीजेपी को,
तो एक अच्छा अवसर है। और पिछले चुनाव में तो अगर कांग्रेस की शायद गलती नहीं होती तो सुशासन बाबू की सुशासन की नैया तो डूबी चुकी थी। सरकार हो सकता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी बना लेता, इसलिए बीजेपी को ये नए प्रयोग करना पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, बीजेपी नए प्रयोग तो करती है, और जो जातीय समीकरण की जो आपने बात की, वो समीकरण भी साधने के जतन करती है। आप देखिए पासवान को लेकर आए, वो लगातार वो जतन कर रहे हैं कि हर जाति वर्ग के को साधने की कोशिश करें। जीतन मांझी हैं, जीतन राम मांझी के माध्यम से हो, चाहे आप देखिए कि यादव के माध्यम से हो, जो हर वर्ग है जो वहाँ पे एक निर्णायक है उसको उस तरह से तवज्जो दी जा रही, चाहे केंद्र में मंत्री बनाकर दी जा रही हो, चाहे वहाँ सक्रियता के रूप में दी जा रही हो। ये कोशिश ही तो है उस वोट बैंक को साधने की। और आप देखिए कि ये वोट बैंक कैसे काम करता है मनोज जी। एक अपना वोट बैंक तो उसका बन ही गया बीजेपी का, जो धर्म के आधार पर कह सकते हैं हम, ये जो हितग्राही के माध्यम से कह सकते हैं। पंचायत चुनावों से जाइए, प्रयोग नए नहीं है मनोज जी। पंचायत चुनाव में जाइए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, वहाँ एक एक वोट के लिए यदि गुजरात में कोई एक व्यक्ति मजदूर काम करने गया मनोज जी, तो उससे संपर्क किया जाता है, उसका टिकट दिया जाता है पंचायत चुनाव में, उसका आने जाने का खर्चा दिया जाता है, मजदूरी दी जाती है कि भाई आके आप वोट डालिए। तो ये बड़ी संख्या में होता है। उससे आप देखिए कि क्या फायदा होता है कि कुछ वोटों से मार्जिन से आपकी हार जीत होती है। बिहार में आप देखिए बीजेपी अपनी मजबूती बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। आप देखिए कि छठ पर्व कितनी तेजी से मनाया जाता है, उसमें बाकायदा शामिल होते हैं, इसलिए तो होते हैं उस वोट बैंक के पास जाने के लिए। उनको उसी तरह से दिल्ली में तो बड़ा मुद्दा बन गया था बिल्कुल यमुना में स्नान को लेकर। तो आप देखिए कि उस वोट बैंक को साधने के लिए मध्य प्रदेश से लेकर, मध्य प्रदेश में भी आयोजन होते हैं बड़े बड़े, आप उसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक शामिल होते हैं। और जब चुनाव की बेला आएगी तो निश्चित तौर पर उसका फायदा होगा। वो संपर्क लगातार उनसे बनाए हुए हैं, वो बाकायदा उनके पास एक डाटा है कि संपर्क बनाना है किसी राज्य के आदमी से, किसी राज्य का स्थापना या गौरव दिवस मनाना, जब आप दो अलग चीजें हो गई ना। बात करते हो जब दूसरे राज्य में हो, यदि आप विदेश में हो तो सिर्फ आपके लिए इंडियन ही बहुत शब्द मायने रखता है कि आप इंडिया से है, तो आपकी एक लगाव आ जाता है उससे, आप उससे चर्चा करते हो, अपनत्व का भाव आता है। यदि बिहार का व्यक्ति मध्य प्रदेश में है और उसको बिहार का उत्सव मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का व्यक्ति यदि बिहार में है, तो मान लीजिए वहां पे यदि मध्य प्रदेश को लेकर कोई आयोजन हो रहा है, तो आप और हम वहां होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी। आपको खुशी होगी कि सरकार उतना पूरा सम्मान दे रही है, आपको वो अवसर दे रही है कि आप मनाइए। आपके जो जन्मभूमि है उससे जुड़ाव रहता है व्यक्ति का, जन्मभूमि से जुड़ाव का फायदा यहाँ मिलेगा आपको कि आपने कर्मभूमि भले ही मध्य प्रदेश बना लियो, यहाँ आप रह रहे हो, लेकिन इसके बावजूद आप बिहार की चिंता करते हो, बिहार के बारे में आप जानना चाहते हो कि बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपका वहां से जुड़ाव है। तो उस जुड़ाव का फायदा है, यदि सरकार यहाँ मनाती है, उत्सव मनाती है, आपकी खुशी में शामिल होती है और आपको पूरा मौका देती है, तो एक जुड़ाव नहीं होगा कि चलिए मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार हमारे साथ हमारे राज्य का उत्सव मना रही है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप उससे जुड़ते हैं तो तब आप उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं, आप उसकी बात मानते हैं, आपसे किसी से जुड़ाव होता है, तब आप ये देखते हैं कि भाई वो जो कह रहा है वो करना पड़ता है आपको, या करते हैं आप, एक मजबूरी हो जाती है, एक आपको मतलब कह सकते हैं एहसान जैसा हो जाता है कि नहीं भाई हमारे बारे में सोच रहा है आदमी, तो फिर ये तरह का उपकार करने का वो होता है। तब आप जाते हो, जब वो आपसे कहते हैं भाई हम व्यवस्था कर देंगे आपकी, वहां जाइए आप वोट डालिए, तो आप वोट तो डालते ही हो। इसके अलावा भी बीजेपी क्या करती है मनोज जी, जो समाज के लोग हैं यहाँ रहें, यदि वहां उनसे फोन करवाती है कि आप आइए वोट डालिए, तो ये तरह तरह के उपाय करती है। जातीय समीकरण साधने के साथ साथ एक एक वोट को किस तरह से घर से निकाला जाए, प्रदेश में हो चाहे विदेश में हो या देश के दूसरे राज्यों में हो, उसको लाकर अपने पक्ष में किस तरह से मतदान कराया जाए, ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। इसलिए उसको लोगों को पता है, उसके कार्यकर्ताओं को पता है, और संघ भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि वो एक एक वोटर को ले जाता है। कभी आपने देखा है कि बीजेपी की गाड़ी में जब ग्रामीण क्षेत्र में वोट डलते हैं मनोज जी, एक तो ये होता है कि लाते नहीं है आप कहने के लिए, लेकिन बाकायदा सरकारें हैं, चाहे आपका पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या पार्टियां, जो भी प्रत्याशी है वो अपने स्तर पर करता है, इंतजाम करता है कि उसका एक एक वोटर आ जाए, उसको पक्ष में वोट डाल दे, क्योंकि हार जीत का मार्जिन कब होता है, जब बीजेपी ज्यादा बढ़त बना रही है, वहां पैंट बना रही है, बिहार में यदि जीतने की संभावना है, और जो एक नेगेटिव जो एंटी इनकम्बेंसी होगी नीतीश कुमार की, उसकी भरपाई कहां से करोगे आप? जातीय समीकरण साध के करोगे, बाहर जो वोट डालने नहीं जाता उनको साध कर करोगे, कि जो यदि नाराज हैं आपसे दूसरे खेमे में चले जाएंगे तो वो कम से कम आपके पक्ष में दें। तो नए वोटर को जोड़ने की रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है, जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं, बाहर जो रह रहे हैं उन वोट बैंक को लाकर उनसे अपने पक्ष में वोट डलाने की रणनीति की जा रही, ताकि बीजेपी वहां पे सत्ता में आ सके या बरकरार रह सके, गठबंधन के हिसाब से हम कह सकते हैं। क्योंकि एक मजबूरी भी है ना सियासी, जो लोकसभा का गणित है। लेकिन प्रभु जी, जो मैंने सवाल चेतन जी से किया था कि नीतीश कुमार बीमार है टाइप से जो अफवाहें चल रही हैं, और ऐसा ही नैरेटिव हमने देखा था उड़ीसा में सेट हुआ था नवीन पटनायक के लिए, तो क्या उसी दिशा में कि बिना नीतीश को छेड़े हुए एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए, ताकि फिर चुनाव का जब वक्त आए फिर उसको आगे और इम्प्लीमेंट किया जाए?
हाँ मनोज जी, ये हो सकता है। देखिए जिस तरीके से उड़ीसा का उदाहरण सामने ही है, जिनको कभी हरा नहीं पा रहे थे और अचानक उनकी बीमारी की एक ऐसी अफवाह उड़ी कि और उसके बाद देखिए कि वो जो है नवीन पटनायक बीमार हैं और इस तरीके से उनको कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, IAS अधिकारी का नाम आने लगा कि वो चला रहा है, नाम लेके, और उसके बाद वो स्थिति बनी कि बीजेपी जो है वहाँ पर फुल फ्लैश सरकार में आ गई। तो वही स्थिति शायद बिहार के मामले को लेकर भी हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की बहुत लंबे समय तक सरकार होगी। जैसे ब्रजेश जी बता ही रहे थे कि इंकम्बेंसी तो वहाँ पर होती है। एक सर्वे आया जिसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी का नाम आ रहा है जी। और दूसरी स्थिति यह है कि अब नीतीश कुमार खुद शारीरिक तौर पर अक्षम दिखाई दे रहे हैं। वो सार्वजनिक मंच पर जिस तरीके का बर्ताव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी देखिए जो ताजा मामला है राष्ट्रगान के अपमान वाला जो मामला सामने है, कुछ जो जैसे विधानसभा में वो जिस तरीके से एक विधायक जो है मोबाइल पर देख के बोल रहे थे, उसको लेकर भड़क गए। तो कुछ ऐसी हरकतें वो खुद करते हुए दिखाई दे रही है। महिला विधायक को लेकर जो उन्होंने कहा, हाँ, उसको लेकर वो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब उस अवस्था में नहीं है कि वो अगला चुनाव उतनी दमदारी से लड़ पाए। निश्चित तौर पर एक विकल्प जनता के सामने दिखाने की कोशिश हो रही है। और जब देश में आप ज़्यादातर राज्यों में सरकार में है, जब केंद्र में आपकी सरकार है, जब आप हर जगह डबल इंजन का नैरेटिव लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो बिहार में भी बीजेपी उसी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करेगी। और इसमें खास बात यह कि आप सहयोगी हैं बिहार में, तो आप नीतीश कुमार को बगैर डैमेज किए हुए आप अपनी एक लाइन बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाली की लाइन मिटाए बिना अपनी लाइन बड़ी करना है। और उसी के तहत ये अभियान चल रहा है मनोज जी। उसी के तहत बिहार दिवस के पूरे बीजेपी आरोप लगते रहे कि वो अपने सहयोगियों को खत्म कर देती है जी, इसलिए भी ये शायद इस तरीके के प्रयास करना पड़ रहा है। हाँ, वो तो खत्म तो करती है लेकिन धीरे से करती है ना, बिना बताए हुए। बीजेपी बगैर एहसास किए हुए सामने वाले की जो है नीचे की चादर खींच लेती है जिस पर वो खड़ा होता है, लेकिन कोशिश उसकी ये होती है कि एहसास उसको ना हो, पहले से प्रचारित ना करें, उस तरीके का ना करें। तो वो कोशिश बीजेपी की होती है। क्योंकि आप ये देखिए ना, बिहार में आप पूरा जोर लगा रहे हैं, बिहार के लोगों को आप तो यहाँ यदि मध्य प्रदेश में आप ये काम कर रहे हैं तो जनता दल के ही किसी नेता को बुला लेते, आप जदयू के नेता आ जाते साथ में आपके उस कार्यक्रम में, सरकार के कोई मंत्री आ जाते। वैसे वो स्थितियां वैसी नहीं कर रहे हैं। आप अपने नेताओं के जरिए इस बिहार से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें कि बीजेपी और बिहारियों के बीच में संपर्क मजबूत हो। वो बीजेपी अपने नेताओं के दम पर करने की कोशिश कर रही है, उसमें सहयोगी को शामिल नहीं कर रही है। तो ये बीजेपी का एक अपना खेल है, कामकाज का उसका तरीका है, चुनाव लड़ने का एक तरीका है। और जहां तक जातिवाद की बात है तो बीजेपी, बाकी राजनीतिक दल जाति की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बगैर हल्ला किए जातिवाद की भरपूर राजनीति करती है। वो सारे फैसले, टिकट से लेकर सारे फैसले वो जातिवाद के आधार पर करती है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, जिन सहयोगी पार्टियों से उनका गठबंधन, उसका शायद एक एक विधायक उन जातियों से जीता होगा, लेकिन उन जाति के बिखरे बिखरे कहीं कहीं हैं वोट बैंक। उस पूरे वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए जी, उस पूरे वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए वो उनको साथ लेती है। तो इस तरीके की कोशिश बीजेपी करती है कि छोटे छोटे, जैसा बूंद बूंद से घड़ा भरने वाली बात है, उसी तरीके से अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम बीजेपी करती है और फिर उसका फायदा उसको होता ही है हर बार। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, फायदा तो होता है छोटी सी टिप्पणी, लेकिन कांग्रेस भले आलोचना करे, लेकिन सबक तो उनके लिए भी छुपा है ना, क्योंकि वो तो अपने जहां वो कर सकते हैं वो वहां भी नहीं कर रहे हैं। दूसरे राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए। देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने तो कोशिश की थी ना, कांग्रेस में जो जाति जनगणना की बात आई थी वो बिहार से ही चली थी, लेकिन तो हो गई थी ना, नीतीश कुमार के रहते हो ही गई थी। तो आप देखिए, लेकिन कांग्रेस का हालात क्या है, लेकिन राहुल गांधी ने उस पर सवाल उठा दिए जी। कांग्रेस की वजह से ही उनके सहयोगियों के साथ भारी नुकसान उठाना पड़ा सहयोगियों को। तो कांग्रेस, मुझे लगता नहीं कि बिहार में कुछ ज्यादा ताकतवर है या उसका कुछ ज्यादा असर है। वो जो क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जो उसका वोट बैंक था वो क्षेत्रीय दलों के पास चला गया। तो अब कांग्रेस सहयोगी के रूप में, और यदि इंडिया गठबंधन वहां पे मजबूती से लड़ता है, अभी तो हम देख रहे हैं किस तरह से दिल्ली में झगड़ा हुआ, पंजाब में झगड़ा हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए बाद में क्या झगड़े हुए, तो क्या वहां पे सामंजस्य बैठ पाएगा? की जमीन अभी से तैयार होने तो आप ये देखिए कि क्या उनके सहयोगी उसको मान पाएंगे, तेजस्वी उसको मान पाएंगे कि वो कितनी सीटें मांगते हैं, क्योंकि वो तो उम्मीद से ज्यादा मांगते हैं और उनकी वजह से सहयोगियों को नुकसान होता है, जो पिछली बार देख लिया। तो इस बार मुझे नहीं लगता है कि वहां गठबंधन में ज्यादा कुछ बार्गेनिंग करने की हैसियत में कांग्रेस है, यदि करेगी तो वहां नुकसान ही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का ने एक नई तैयारी की है। इस बार बिहार से शुरुआत हुई है, अब देखना है कि अब पश्चिम बंगाल का चुनाव है तो क्या इस प्रकार के आयोजन देखने को मिलेंगे, फिर यूपी का चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तैयारी जिस प्रकार की बीजेपी कर रही है, ये अपने उसके सहयोगी जो दल हैं उसके लिए भी एक सबक है कि आपको अगर चुनावी राजनीति में टिके रहना लंबे समय तक, तो आपको किस तरह के प्रयोग करना है। और ये जो सबसे बड़ा विपक्ष है कांग्रेस, ये उसके लिए भी तैयार सबक है कि अगर आपको बीजेपी से चुनावी लड़ाई लड़ना है मैदान में, तो आपको कितने अथक प्रयास करना होंगे।
अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।